जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर प्लेट। सर आप इसमें ना ये प्लस माइनस वाले ही करवा रहे हैं। हमें करा दें, करवाया था सर ने आज। चलो नाउ नंबर प्लेट ऑन कर दिए, ऑन कर दिया ठीक है। सो sum of consecutive numbers, Sum of consecutive numbers. sum of Consecutive numbers. Sum of consecutive देखो number play. 3 plus 4 कितना होता है? 7. 2 plus 3 plus 4 क्या होगा? 10 plus 3 plus 4. 10. And 3 plus 4 plus 5 7 5 12. and 7 plus 8। 15. 15. अभी आप लोगों ने बताया, इसको 15 बताया, इसको 12 बताया, 12. ऊपर क्या बताया? ऊपर 10 10 और 7. 7। तो क्या any number can be expressed as sum of consecutive numbers? देख लो, अगर मैं किसी को कहूँ कि मान लीजिए सर तो 11 कैसे बताओगे आप? रैंडमली, अगर 11 को बताना है तो 5 plus 6 कर लो, 5 6 11. और अगर मैं 21 कहूँ तब क्या करोगे? That is 10 plus 11। 10 किसी plus भी 11 नंबर को आप कुछ भी बोलो, उसको कंसेक्यूटिव नंबर्स के साथ एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो एनी नंबर 1 को छोड़ के 1 2 को हाँ कैन बी Sum of consecutive numbers. expressed as sum of consecutive हाँ क्या है? नंबर्स। जैसे मान लीजिए -1 -1 0 1 2 और 3। अब मैं ऐसा है तो अब मान अगर लीजिए ऐसा है तो माइनस वाला कोई ले लो फिर आप ले लेते हैं, तो 3 2 5 और 1 6, 6 में से क्या 5, तो 4 को तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है सर। 4 को नहीं कर पाएंगे, 12 4 के लिए कोई भी कुछ नहीं, ठीक है। 8 7 15. नाउ 8 और 7. कैन आई राइट एनी नेचुरल नंबर? सो नो, यहाँ लिखो कैन। सम नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस। अगर मैं 4 को कहूँ तो 4 नहीं किया जा सकता। 16 अगर इस तरह से 2 को कहूँ तो 2 को भी नहीं कर सकते। 4 and 2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस। अब जैसे इन्होंने तो 16 भी तो नहीं है बहुत ना। सारे नंबर हैं। 16 जैसे 16 के लिए सोचो, क्या बहुत सारे कंसेक्यूटिव लिखो, 25 3 4 5 6 7 8 9। तो इनमें यहाँ तक कितना हो गया? 3 4 जो 5 स्क्वायर नंबर आ रहे हैं उसमें नहीं हो रहा है। 3 4 5, तो यहाँ पर कितना हो 12 गया? हो गया था सर। 12 13। अगर इसे छोड़ दें 3 4 5 तो 12 हो गया। अब 4 5 6 क्या हो गया? 4 5 6 11 तो 15 हो गया। 15. अब 5 6 7 कितना हो 5 जाएगा? 6 7 11 7 फिर 18. सर 18. तो ऐसे तो अब 70 तो इसका मतलब है नो, ऑल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव। इससे तो ही पता चल रहा है कुछ किए जा सकते, जैसे कुछ 16 नहीं हो पा रहा। सो ऑल नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ। कौन से हो रहे हैं कौन से नहीं, हम इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक डिस्कशन है, ये कंजेक्चर है। इवन नंबर और ऑड नंबर अब हम ये देख रहे हैं, अब हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। पहले भी जो स्क्वायर नंबर है उनके अंदर हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर नंबर को मैंने पिछली बार बताया था सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के तौर पर किया जा सकता है। ऐसा तुमने देखा था कि नहीं? तो वो तो हम लोगों ने देख लिया था पिछले चैप्टर में, जहाँ स्क्वायर और क्यूब नंबर्स थे सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स के तौर पर। अब ये देखो, तो नो, इसका आंसर क्या है? नो। फॉर एग्जाम्पल 4 16 और भी कोई नंबर 2 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, और भी हो सकता है 25 इन दिस वे। और क्या किसी नंबर को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो? जैसे 15 को तुम कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो बताओ? तुम्हारी बुक में 3 तरीका है, देखो बॉक्स बना है, उन्होंने उसे 4 5 6 भी बोला है। चेक करो। हाँ 4 5 6 भी होगा। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, क्या इनसे भी ये भी 15 ही होगा। 7 plus 8 भी हो 8 गया। और 7 15. 15 can be expressed in many ways। 15 को क्या किया जा सकता है?
कई तरीके से 15 कैन बी एक्सप्रेस। प्रत्युष तुम्हारा एग्जाम कब से है? सर अभी तो पता नहीं है बता देना तो मैं आपकी तैयारी करा दूंगा जब भी होगा, थोड़ा पहले बता देना। सर। वो सर अभी बोलेंगे 3 दिसंबर से शायद शुरू होगा, तो ठीक है आ उसको जाएगी डेट बता बता दीजिएगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एज सम ऑफ consecutive numbers, sum of consecutive numbers in many ways। कई तरीके से देखो अंकित हमने 15 को किया है। अगला देखिए, क्या आप 0 को सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स के तौर पर प्रेस कर सकते हो? नो। यस, जैसा कि इन्होंने बताया इन तीनों को जोड़ दो तो क्या 0 आ जाएगा? 1 प्लस कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रही हो श्रेया कि इनको जोड़ो तो भी 0 आ जाएगा, यस सर। और इनको जोड़ोगे तो भी क्या 0 आ जाएगा? यस सर। तो 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स इन मैनी वेज। देखो देख लो, हाँ 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ consecutive numbers in many ways। जैसे कि अगर मैं -1 और +0 और +1 लिखूं तो क्या आएगा? और -2 + -1 + 0 और +1 और +2 करूं तो क्या आ जाएगा? ऐसे तो बहुत सारे तरीके हो सकते। तो हमने 0 को भी देख लिया। Now, अब जरा देखिए, कोई भी 4 नंबर लो, टेक एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर, टेक एनी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स और उनको जोड़ो, ठीक है। प्लेस प्लस एंड माइनस साइन in between the numbers। How many different possible ways it exists? मैं ले रहा हूँ 3 4 5। ये ले लिया। अब इनके बीच प्लस लगाओ और या माइनस लगाओ। 8। सर देखो, अगर आप 4 लोगे तो 8 देखो 3 भी लग, 3 4 5 6। तुम्हारा मन करे प्लस लगाओ, तुम्हारा मन करे माइनस लगाओ, ऐसे। What does it mean कि तुम्हें कैसे करना है? जैसे कि सबसे पहले सर तो ये सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के साथ ही होगा। जैसे यहाँ 3 लो और इसके बाद 3 के साथ प्लस करो 4। अब इससे हम लोग एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। देखो जरा, अब माइनस करो 4। 3 - 4 हाँ, -1 4 के बाद अब 4 के आगे जाओ, दो तरह से 5 लो, एक बार +5 लो और एक बार माइनस। इसी तरीके से। तुम्हें समझ आ गया? हाँ। अब 3 माइनस करने के बाद भी यही काम करो, +5 लो और -5। सर एक बार वापस बताना। अभी पूरा बता रहा हूँ। अब इसके बाद 5 के आगे तुम 2 रास्ता अपनाओ, +6 लो और -6 लो, और फिर क्या करो, +6 लो और -6। और इसको देखो, इसमें क्या कर सकते हो, नंबर्स टेक एनी 4 सारी पॉसिबिलिटीज। यहाँ +6 और इसमें क्या लिखोगे, -6। अब देखो चित्रांश, +6 और -6 मैंने हर तरीके से लिख दिया है। अब ये पहली लाइन पढ़ो, इसको तुम क्या लिखोगे, 7 12 12 6 8 5 + 6। देखो प्लस वाला चल रहा है, 18 चल रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितना हुआ है, 18 18 हो गया। 7 5 12 12 6 6 8 अच्छा 18। ये बताओ, यहाँ तक प्लस चलो, यहाँ से माइनस चलो। 3 + 4 + 7 5 12 12 - 6 यहाँ तक तो प्लस 12 चलो, फिर माइनस चल के प्लस अच्छा। चलो। 3 + 4 -5 और +6, तो ये कितना है, 7। 7 में से 5 करो, 8 7 - 5 तो दैट इज 2, तो 8 हो गया। अब ये देखो प्लस चल के 2 माइनस चलो, 2 आ जाएगा। -6 तो कितना हुआ, 7, तो 2 आया। 7 और 2 -5 -6 कितना होता है, 2 हाँ, -4 -4 -4। शिवांग बोलो, इवन नंबर है कि ऑड? इवन। इवन नंबर निगेटिव भी हो सकते हैं।
इवन है। सही है। और ऑड नंबर भी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकते हैं। तो तुम क्या देख रही हो सोना? कंसेक्यूटिव नंबर्स। हम लोग देख रहे हैं कि अगर आप सम कर रहे हैं 4 नंबर का, चाहे सम करो चाहे डिफरेंस करो, उसका आंसर क्या आएगा बताओ? अब इसको देखो जरा, सर अगर हम consecutive इवन नंबर आएगा उसका आंसर। बोलो। तब बोलेंगे बिल्कुल सही। अब इसके बाद हम कंसेक्यूटिव में चलेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ। पहले तो ये देखिए 4 नंबर लिया हमने, ये देखो अब कितना आएगा 3 - 4 कितना होता है? 3 - 4 -1 -1 -1 + 5 कितना होता है? -1 + 5 4 4 + 6 कितना होता है? 10। अब जरा देखो, दैट इज 3 - तो 4 करो और +5 - 6 करो। अब तुम्हें क्या मिलने वाला है? यहाँ से -1 0 3 - 4 -1 -1 तो -1 + -1 क्या हुआ? ये तो रहा -1 और ये भी तो -1 ही है। That's minus तो minus -1 -1 + -1 -2 हुआ कि नहीं हुआ? इस पे आइए, -1 ये आएगा। अब इस पे आओ। ये तो 6 आ जाएगा। -6 3 - 4 - 5 और +6 3 - 4 कितना हुआ? -1 ठीक है, ये तो माइनस हुआ -6 और ये ये बोलो 6 हो जाएगा। -5 + 6 कितना हुआ? -5 + 6 +1 नहीं हुआ सर। तो ये 0 हो गया। इस पर ध्यान दीजिए। -6 + 3 0 - 4 - 5 - 6 इन तीनों को सम करो निगेटिव वालों को, तो 4 5 9 9 और 9 6 कितना होता है? -12 आएगा। -15 हो रहा है तो -15 -15 में 3 जोड़ो -15 and 3 -12 3 -12 -12। तो आप क्या देख रहे हैं कि if 4 consecutive numbers are either added 4 or 5 6 subtracted, then how all the जो parity of number क्या है पैरिटी बताइए? मींस पैरिटी का मतलब वो किस कैटेगरी में आ रहा है? पार। जैसे कहें कि शिवांग इज एट पार विद हेमंत, ये दोनों एक ही हाइट के हैं, एक ही वजन के हैं, एक ही जैसा। पार का मतलब है इक्वल, और ये अनपार और ये पार। पैरिटी समझ में आ गया? सो द पैरिटी ऑफ ऑल द नंबर्स वी गेट, इट इज इवन नंबर। सर जैसे मान लो आपने ये consecutive numbers दिए, वो consecutive numbers नहीं भी लेते तब भी आपको अब हम उसको आगे देखेंगे। अब ये इसका हम पूरी चैप्टर में जांच ही करते रहेंगे। ये जो हमने किया पूरा चैप्टर इसकी जांच के लिए बना। तो चाहिए बस pattern। पैरिटी ढूंढ रहे हैं और उसके रीजंस ढूंढेंगे। मन में एक कंजेक्चर आएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, मन में एक सवाल उठना ही मैथमेटिक्स है, और फिर उसको सॉल्व करते रहो। आधा काम ये जाता है सवाल सोचे और फिर उसको सॉल्व करें। तो अब हमारे मन में आ रहा है क्या, जैसे अभी उन्होंने कहा कि क्या 2 नंबर जोड़े और फिर 2 नंबर घटाएं, फिर उनका डिफरेंस निकालें, तो भी क्या ही बना है? कोई बात नहीं। तो अब हम ये सारे सवाल जो श्रेया ने किए उनके जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल if 4 numbers are either added or subtracted, then the parity of result is even number. ठीक है? So if 4 numbers, 4 consecutive numbers, यदि 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग या उनका घटाना किया जाए तो हमको सारी सम संख्याएं प्राप्त होंगी। सम संख्या, सब संख्याएं। हाँ, और अगर ऑड आए तो विषम संख्या। If 4 5 6 ठीक है consecutive natural numbers, नोट करते जाइएगा सभी लोग, numbers are either 4 consecutive numbers are added or subtracted, तो बताइए then parity of result क्या है? parity का मतलब है इक्वल। पार का मतलब क्या होता है? एट पार का क्या मतलब होता है? either इक्वल। 4 consecutive पैरिटी Numbers ऑफ नंबर या रिजल्ट इज इवन नंबर। मेरा कहने का मतलब है कि are either ऐसा आप आगे भी कर सकते हो, बुक ने नहीं किया है, बस छोड़ दिया बॉक्स बना के। पेज 113 का बॉक्स देखो। added or अब पेज 113 में आओ और मुझे बताओ, यदि तुम प्लस subtracted them 5 + 6 + 7 + 8 करो, फिर माइनस माइनस लगाते जाओ, एक बार +1 माइनस, तो इस तरीके के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि एक रिजल्ट वो तुम 2 तरीके से कर सकते हो, और ये रिजल्ट कितने तरीके से कर सकते हो?
और ये रिजल्ट कितने तरीके से, तो टोटल वेज कितने हो गए 8 वेज। ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा था कि नहीं कि कोई एक चीज दो तरह से बदली जा सकती है, जैसे ताले में एक नंबर 10 तरीके से बदला जा सकता है, दूसरा डिजिट भी 10 कितने तरीके की कॉम्बिनेशन, वैसा ही ये भी है। तो 8 वेज हुए कि नहीं हुए, पहला नंबर दो तरीके से प्लस माइनस है। पैरिटी का मतलब है, अब इसको हम इसका जस्टिफिकेशन देखेंगे कि चार लगातार संख्या ली, उनको एक बार जोड़ा, फिर एक को घटाया, फिर दो दूसरे को घटाया, एक एक करके घटाया, फिर ऐसे हमने सारे कॉम्बिनेशन ले लिए। और क्या ये सारे ही तुमको इवन नंबर लग रहे हैं? तो पैरिटी का मतलब जो आया है सोनल, वो सभी क्या है, तो पैरिटी का मतलब सब ये even एक है। ही कैटेगरी में ये सभी क्या है, इवन नंबर। अब ये इवन नंबर क्यों है, ये प्रश्न श्रेया का है। इसके लिए अब हम अगले 3 पेज में इसको ट्राई करेंगे। सर बताओ, जो मैं बोलती हूँ वो भी आप बोल लेते हो। नहीं, अभी क्वेश्चन तुम्हारा आधा था क्वेश्चन, बाकी मैंने पूरा कर दिया। तुमने पेयर ऑफ नंबर्स के लिए जो बोला था ना, उसी को तुम अब देखो। ये 5 6 7 अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा अगला बॉक्स देखो, क्या उसमें 12 और -16 लिखा है? सर -12 6 + 7 + 8 कितना आएगा? पहले इसको करके देखो। ये 11 और ये 15, तो बोलो 11 + 15 कितना होता है? 18 26। 11 + 15 ठीक है, 26। क्योंकि दो ऑड नंबर है तो दो हाँ, ऑड 11 नंबर का सम क्या होगा बताओ? तो इवन नंबर, और दो इवन नंबर का सम क्या होगा? Even इवन नंबर। और अगर दोनों ही इवन हो गए तो फिर उनका तो सम फिर क्या उनका होगा? भी सब इवन ही आएगा। बोलो सही है इवन प्लस इवन इवन भाई। ऑड और ऑड तो क्या मिलके हुए? इवन। 12 8 और 6 तो 12 और 14 ये मान लीजिए 14 5 और ये 12 6 26 और ये कितना हुआ 14, तो कितना हुआ 4 6 26 सही है। 26 तो तुम ये मुझे बताओ कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या होता इवन है? प्लस Even number। इवन प्लस इवन इवन अच्छा ठीक है, इवन नंबर। और ये मुझे Plus odd। बताइए ऑड प्लस ऑड क्या ये होता है? भी Even इवन होगा, number। ये भी इवन तो होगा। सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ देख लिया हम लोगों ने, ये भी हो गया। और ये मुझे बताओ कि इवन नंबर प्लस ऑड नंबर Odd number। ये तो सही है। क्लास में कराया था। तो ये हो जाएगा ऑड नंबर। आप देख ले चाहे तो, चाहे 2 + 3 करके देख भी लें 5 तो 5 आ जाएगा। ऑड प्लस इवन ऑड अब आगे बढ़ते हैं। इवन ऑड ऑड सो इवन नंबर्स क्या होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। चलो पहले अब हम लिखते हैं निशान इवन नंबर होते क्या हैं। 2 5 6 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14 15 18 इवन नंबर्स, सबसे Even छोटा number। इवन नंबर क्या है? 2 सबसे पहले 0 इन्होंने बताया -2 सबसे छोटा नहीं, -2 क्योंकि उसके नीचे भी इवन नंबर। बहुत बड़ी बात भाई, आप निशान की भी तो बात सुनो, अपनी बोल रहे हो। निशान ने कह दिया कि सबसे छोटा कोई है ही नहीं, सर वो माइनस माइनस इन्फिनिटी। ये अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है। माइनस अनंत इन्फिनिटी। ठीक है, और सबसे बड़ा इवन नंबर क्या है? वो भी कोई नहीं है। वो भी ऑल आर अनंत, ये Unknown। इवन नंबर्स, वो भी अनंत है। ये इवन नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किसको मैंने बताया है? अनंत Number- इन्फिनिटी लाइन। और जो इसी खत्म नहीं नंबर होगा। लाइन पे अगर मैं ऑड नंबर भी बनाने जाऊं तो भी बन सकता है। ये 0 के इधर क्या है 1, 2 और 4 के बीच क्या आएगा 4 और 6 के बीच 5 7 और 9 ऐसा ही आप इधर भी बना सकते हैं। 3 -5 -5 और -7 ये भी एक नंबर लाइन है। सर 0 भी ऑड नंबर है ना। 0 इज इवन नंबर। इवन में आएगा ना। Anything which is divisible by 2 and leaves no remainder, it is even number. जो 2 से डिवाइड होने के बाद कुछ भी न छोड़े वो सब इवन है। तो क्या 0 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ बचेगा? 2 zeros are 0 और बचा कुछ नहीं, तो Zero बचा ना? इवन नंबर। अच्छा उधर सीधा जीरो ही। है कि नहीं? अच्छा मतलब ऐसा मतलब जिसको भी हम 2 से डिवाइड कर और अगर रिमाइंडर कुछ छोड़ दे तो ऑड नंबर। इवन नंबर देखिए, इवन जैसे तो 1 0 तो भी 0 होगा ना। हाँ, अगर 1 है तो इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 2 से कैसे? डिवाइड करोगे। 2 से 1 में डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करने में कुछ बच जाए तो वो ऑड नंबर है। अच्छा, 2 zeros ऐसे? are zero। अच्छा अच्छा सही है, बच गया तो ऑड नहीं बचा। 0.5 से भी कर तो सकते हैं। अगर ये नहीं बचा तो ये क्या हुआ? 0.5 0.5 आ जाएगा बच ना। गया
तो क्या नहीं, पॉइंट नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, कंप्लीटली डिविजिबल। और ये 1 है तो ये फिर क्या हुआ, ऑड। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। ये ऑड नंबर है। एनी नंबर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, व्हेन विच कंप्लीटली डिवाइड्स विद completely divisible by 2 is called, जो पूरी तरीके से 2 से भाज्य हो उसको सम संख्या कहते हैं। divisible by 2 is called even number। इसका एग्जांपल क्या है, -8, -6, 2, 26, कुछ भी लिखो, इवन 0 भी लिख सकते हो। Even numbers can be negative or positive. It leaves no remainder when divided by 2. It may be positive or नेगेटिव। negative. तो शिवांग, कोई लगातार 2 संख्याओं को जोड़ो और बताओ कि क्या वो इवन नंबर मिलेगा? जैसे कोई भी जोड़ो, अपने मन में जोड़ो। ना, नो और मिलेगा। ठीक है, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर, फिर कुछ भी ये छोड़ता नहीं है, लीव्स नो रिमाइंडर। अब बोलो ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर which are not divisible by 2, यस which are not which complete is not completely divisible by 2 are called odd numbers. by 2 is odd number. It leaves remainder. When divided by 2, divided by 2, it may be positive or negative. तो -3, -1, 0, 2 और 1 और 5, बोलो निशांत, इसमें कौन कौन से ऑड नंबर है? सर 1 और 5 और 5 यानी 2 हैं, सर 4 हैं, 4 -3, -1 और ठीक, सभी हैं। तो निशांत, आपने बताया कि जो इवन नंबर है, तो मुझे बताइए इवन नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज 2m फॉर्म, while odd number do not 2 is expressed 2 minus 1 as 2m plus 1 form. plus 1। फिर से समझो, तो m क्या where है? m is any integer, m तो नंबर है। यहाँ m क्या है, कोई भी टीचर is any integer। अगर देखो 2m लिखो और 2m plus 1 लिखो, सर +1 की जगह प्लस माइनस 28 और 29, 28 तो इवन हो जाएगा। अगर यहाँ m की 29 वैल्यू को -1 डालो जरा इसमें, -1 डालो -1 to -2 -1 यहाँ भी डालो, 2 into -1 plus 1 -2 यहाँ भी डालो, -2 plus 1 -1 तो -2 plus 1 क्या हुआ, -1 -1 डाल दिया, 0 डालो, 0 इसमें डालो 0, 2 into -2 2 into into 0 क्या 0 क्या होता है? 0 सर यहाँ पे बना जाएगा 2 into 0 plus 1 तो क्या हो रहा है, 0 plus 1 1 और अब 1 डाल दीजिए, 2 1 2 2 2 वैल्यू चेंज कर रहे हो कुछ भी डालो m की वैल्यू, तुम अपने मन plus से one, एक three. वैल्यू खुद ही बता रहे। अब ये डालो 1, 2 plus 1 3 अब एक अपने मन से कोई वैल्यू बताओ, वो डाल दें, कोई 3 3 डालना है, 36 डालना है, चलो 36 डालो, वो 72 36 नहीं बोलना, 72 सर समझा दो आप 36 into 2 2 into 36, तो ये कितना हुआ, 72 और ये 72 73 और ये +1 दैट इज, इनका कहने का मतलब है, तेजस ने क्या बताया, कह रहा है सर अगर आप 2m को 2 से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर ही बचेगा, हाँ और अगर +1 जोड़ दोगे तो कहाँ वही बचेगा, बच जाएगा।
इनका कहने का मतलब है कि अगर आप 2m + 1 में 2 से 1 डिवाइड plus 1 करोगे में 2 से तो 2m/2 बच m जाएगा + 1 बच जाएगा। +1 इससे तो m आ जाएगा m + 1 m+1 और m + 1/2 क्योंकि 2 तो दोनों के लिए लगेगा तो इसलिए इससे तो कभी भी नहीं आएगा पूरी तरह से 2 से डिवाइड होगा नहीं तो इसलिए इतना ना भी हम समझे सिंपली किसी चीज का मैं डबल कर दूं तो वो इवन हो ही जाता है हाँ और डबल करके एक जोड़ो जरा 3 का डबल करके एक जोड़ो 3 का डबल करके 6 7 + 1 7 और मैंने तो आपसे ऑड का कहा था अब आप 3 का ना करो अब 4 का डबल करके जोड़ो 9 हर हाल में चाहे तुम इवन का डबल करके एक जोड़ो चाहे ऑड का डबल करके एक जोड़ो मिलेगा नेचुरल और नंबर 15 का देख लो मैं 3 का डबल करके एक जोड़ रहा हूँ 3 का डबल 6 4 का भी डबल 6, करके एक जोड़ो सर तो ऐसे तो हम किसी भी इवन 4 का नंबर में double। प्लस करते तो ऑड ही आता है तो इवन नंबर में बन कर दो तो ऑड आ जाए तो ऑड में प्लस कर दे 1 तो मैंने इवन आ डबल किया जाएगा तो इवन बन गया और ऑड में प्लस कर डबल देंगे करने से क्या बना इवन और एक जोड़ने से ऑड तो इस और एक और जोड़ देंगे फिर दोबारा इवन हो जाएगा so that is 7 and that is equals to 4 3 जा 9 12 अच्छा ये करते हैं क्या तो तुम सोनल अभी समझ में आएगा तुम बस इतना समझ लो कि ऐसा कर ही क्यों रहे हैं हम डबल करके +1 कर ही क्यों रहे हैं क्योंकि अगला स्टेप यही है इसी पर अब हमारा चैप्टर चलेगा तो इसलिए तुम ये समझो कि कोई भी इवन नंबर 2m के फॉर्म में होगा अच्छा एक चीज इसको हम लोग समझते हैं ये समझना जरूरी इसलिए बता रहा सर तो हमें हूं। कोई बात नहीं अब इसको ही समझे ठीक है वही पूछ रही हूँ उसमें m की वैल्यू क्या रखी है एम कुछ भी रखो कुछ भी मेरा कहने का मतलब है सर ऐसे हमारे क्वेश्चन भी था 2 देखो n -1 एक मेरे पास नंबर है 2 × 3 × 7 ये प्राइम नंबर्स हैं तो तुम मुझे बताओ ये इवन होगा कि ऑड जबकि इसमें 2 एक इसका मल्टीपल है इवन 2 अगर मल्टीपल है दैट मींस इट इज even ही डिविजिबल आएगा। बाय 2 इवन ही आएगा 2 इसका मल्टीपल है तो दैट इज 2 डिविजिबल से बाय 2 मल्टीप्लाई समझ आई बात कि नहीं डिवाइड हो जाएगा तो तो मतलब इवन ही है तो इवन इट इज इवन ये क्या है इवन है इवन क्यों इवन है 42 आएगा लेकिन ये as इट हैज फैक्टर ऑफ 2 इसके कौन से फैक्टर है 2 3 2, 3, 5 अच्छा मतलब इसमें 2 है तो इसका आंसर है जिसमें 2 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा जिसमें 2 का जिसमें 2 का मल्टीपल आ रहा है उससे हो जाएगा 8 है 2 का 8 से मल्टीपल लेना देना नहीं हम प्राइम के पार्ट्स में करेंगे ओनली प्राइम 4 नहीं लिख सकते ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन करो और उसके बाद इट हैज फैक्टर ऑफ 2 तो इसलिए क्या होगा सो इट इज डिविजिबल बाय ये किससे डिविजिबल है फिर से देखो मेरे पास एक नंबर है 2a + 2b बताओ ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं 2a + 2b अब ऐसे में इसमें 2 कॉमन से ले तो लो होना और चाहिए। अंदर क्या ले लो + b a + b क्योंकि इसको तुम क्या लिख सकते हो बताओ हां सर समझ आ 2 × a और +2 × b यदि 2 तो फिर भी 2 से डिविजिबल आ जाएगा a कुछ + भी b तो आप बोलो 2 इसका फैक्टर है कि नहीं हां सो इफ एनीथिंग इज हैविंग ए फैक्टर ऑफ 2 देन इट इज डिविजिबल बाय 2 बोलो सही है सो इट हैज फैक्टर ऑफ 2 सो इट इज डिविजिबल बाय 2 अब जरा देखो कोई मेरे पास एक ऐसा नंबर है कि जैसे 15 तो 15 में क्या लिख सकते हैं 5 × 3 देखो ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स के टर्म्स में मैंने इसे एक्सप्रेस किया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इसे क्या कहोगी बोलो सभी तो प्राइम नंबर्स है तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम और इनमें कोई 2 का फैक्टर दिख रहा है बोलो none as it has no factor of 2 so it is not divisible by 2 क्या लिखोगे as it does not have factor of 2 so it is not divisible by 2 बोलो बात समझ आ गई कहने का मतलब है अगर मैं ये कहूं कि 2m + 1 2a + 2b + 1 ये सभी आर ऑड इसमें भी नहीं ले सकते तुम जब ऐसा करोगे तो 2 तो कॉमन आ जाएगा और +1 तो ये हुआ इवन ये क्या हो गया और इवन +1 क्या हो गया इवन सही है? +1 ऑड अगर इवन में एक जोड़ है तो ऑड है समझ में आ गई बात और ये भी तो इवन है
इवन में क्यों गया? अभी हम और समझाएंगे, आप चिंता मत करो। थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? वो नहीं समझ में आया था, लेकिन इतना तो आया ना? नहीं आया? आधा ही चाहिए मुझे। 10% समझेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। चलो अब अगले पेज पे आओ। दूसरा पेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तीसरे पेज पे जरा देखो तो अब हमने 4 नंबर ले लिए हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन 1 पे आई है। तो ये मुझे बताओ कि टेक 4 नंबर्स। तो हमने 4 नंबर्स ले लिए हैं। तो टेक A, B, C and D, कोई भी 4 नंबर लो। नाउ एक्सप्लेनेशन 1। Explanation 1. जरा देखिए कि टेक any 4 numbers, any 4 numbers A, B, C and D, और एक बार अब क्या करो, A, B, C, D, A. इनकी पैरिटी देखो। Parity. दैट इज पैरिटी का क्या मतलब है कि A लो Same. और A से फ्लो चार्ट बनाओ। तो एक बार प्लस लो, एक बार B माइनस लो। अब B से कैसे फ्लो चार्ट बनाओगे? A C का एक बार प्लस और एक बार माइनस। minus B तो C का भी plus बना फिर C से D का बना देंगे। minus C से D का बनाइए। plus D Plus minus minus D. 2D लीजिएगा। 2D हाँ 2D लेना होगा। minus D plus D. C से D का बनाते समय आप 2D लेंगे। ठीक है, ये बना दिया। पहली लाइन क्या है बताइए? दिस इम्प्लाइज A plus B plus C plus D, और यहाँ करो A plus B plus C minus D। ये सही है? Plus D. A, अब B, C, D. मेरा कहने का मतलब अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। क्या करना बताइए? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है क्वेश्चन। देखो बुक में सब में तो C से ही है। फिर यहाँ से लेंगे सही है। minus minus नाउ फर्स्ट और सेकंड जो आया है आपका आंसर, या और भी कोई आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो जरा सब्ट्रैक्ट तो करो और सभी को लिख लो। यहाँ भी लिखो A A plus plus B B minus minus C C plus plus D। D. यहाँ से क्या आएगा? D minus C D minus plus C D. plus D. A minus B plus C plus D. Plus D. A minus B D, plus D C दो लेना minus है। D. तो minus D और किन्हीं दोनों को, जिसको आप कहोगे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। minus D. A minus B minus C plus D उसके बाद D A से रहेगा minus B minus C minus D. minus minus C minus D, ये चारों आ गए। Now let us subtract 1 and 2। plus minus plus जरा देखो, ये मुझे बताओ कि A plus B plus C plus D में से minus यदि C तुम plus D. A plus B plus C minus D सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है, ये इवन आएगा कि ऑड? चित्रांश तुम्हारा दिल क्या कहता minus मेरे को लगता है C even अरे सर देखो A इवन आना चाहिए, plus इवन आना है? चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। D. तो माइनस है, माइनस सबके साइन को चेंज कर देगा। सर आपने एक वर्ड बोला था पैरिटी, बोला था हाँ, plus सर। तो अब इसकी पैरिटी इक्वल क्या होगी? इवन की ऑड? इवन सर चेक करें। आशीष तो इवन बता रहे हैं, पर मेरा दिल तो कह रहा है ऑड आएगा। लेकिन क्या आया? इवन। समझ नहीं आया। फिर से समझो, कुछ कट जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, लेकिन जो बच जाएंगे क्या वो जोड़े में बचेंगे? यस सर, और जोड़े में बचेंगे तो उनमें से तुम हमेशा बाहर निकाल सकते हो। यस सर। तो इसलिए चूंकि इट हैज फैक्टर ऑफ 2, सो इट इज इवन नंबर। इट इज सेम साइन में उनको रखना है। It has आपको किसी से मुझे बताओ किसको रखना चाहते हो? मैं उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करूँ। तुम जिसको आशीष कहोगे मैं उसी को सब्ट्रैक्ट करूंगा। फिर इसका रीजन देखेंगे।
इनमें से जिसको कहोगे 3 से 5 को, 3 से 7 को, किसी को भी करें, तो आप बताओ किन दोनों का डिफरेंस करें। अच्छा, तुमने पिछले वाले सवाल में देखा था कि 8 आया था, 12 आया था, किसी बार 16 आया था, क्या उनको डिफरेंस किया जाता तो भी क्या इवन आता? वो सारे इवन आए थे, और इवन माइनस इवन कर दिया जाता तो भी क्या इवन ही आता? तो वही तो हो ही जा रहा है। जब वहां तुमने जो शुरू में लिखा था सारे ही तो इवन आए थे, और मैं बोलो किसी को किसी से भी डिफरेंस करूं तो क्या इवन ही आएगा? इवन माइनस इवन तो इवन ही होता, वही होगा है कि नहीं? अब पीछे से चेक कर लो, वहां भी तो यही था। अच्छा बोलो इट हैज फैक्टर ऑफ 2, तो क्या हुआ बोलिए? सबकी पैरिटी बनेगी। इट हैज फैक्टर ऑफ 2, सो इट इज इवन। अब जरा चेक करो, अब आपकी बुक में देखो 2D में निकाला है हमने, 2D में निकाला, उससे कोई मतलब नहीं। और भी कुछ करना चाहो तो कर सकते सर हैं। इसमें आप क्या करोगे, मुझे समझ ही नहीं आएगा। अगर आप जिसको जिससे भी डिफरेंस करने वो इवन आएगा, मेरा कहने को जिस, आएगा तो इवन ही, क्योंकि वो पहले ही इवन था, हमने नहीं देखा था सब में 8, 12, 16 आ रहा था, तो उनको मतलब डिफरेंस जो भी इस प्रोसेस से करेंगे इवन ही आएगा, इवन ही आएगा। और उनका सम सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे अगर 0 बचेगा तो भी हाथों से अगर इवन आना चाहिए तो हाथ से। अब देखो इवन माइनस इवन इवन, इवन अब माइनस तुमसे एक्सप्लेनेशन 2 पूछा जा रहा है बुक में, देखो सर उसमें वही लिखा है एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2। ये मुझे बताइए तेजस, ऑड प्लस ऑड को तुम क्या मानते? इवन। सर ठीक है। अच्छा ये मुझे बताओ ऑड माइनस ऑड, मान लो मैं 3 Odd माइनस minus ऑड माइनस ऑड, तब क्या? इवन। तब भी इवन है, -2 इवन तो भी इवन होगा। इवन ही अच्छा दो चीज पूछी जा रही है, बोलो इवन प्लस इवन क्या है? इवन इवन ही आएगा। और इवन माइनस और इवन, इवन माइनस इवन, जैसे मैं 4 माइनस 6 ये भी करूं, इवन। इवन 6 4 ठीक है। -2 तो ये मुझे बताओ Even. ऑड प्लस इवन को तुम क्या समझते हो? ऑड जैसे 4 प्लस 7 अच्छा 11 ऑड है, 11 ऑड है। ठीक है। अच्छा ये बताओ मैं माइनस कर दूं 4 माइनस 7 तब क्या? 4 -7 -3 सही है। इसका मतलब है कि हर केस में चाहे प्लस करो या माइनस करो, बाई चेंजिंग द साइन द पैरिटी डज नॉट चेंज। क्या तुम यही कहना चाहते हो? बाई चेंजिंग द साइन पैरिटी डज नॉट अल्टर। अल्टर पैरिटी, अल्टर का मतलब चेंज। चेंज जैसे कहते हैं नहीं हम अपनी शर्ट अल्टर कराने जा रहे हैं, पैंट अल्टर, अल्टर का मतलब चेंज कराने। ऐसा कर लो, दैट इज बाई चेंजिंग द साइन द पैरिटी डज नॉट चेंज या अल्टर। बाई चेंज होता है। हाँ बाई A चेंज, plus B और A minus B की पैरिटी सेम है। हाँ A plus B A minus B पैरिटी सेम है। ए प्लस बी करो चाहे ए माइनस बी, कोई भी दो नंबर, उससे पैरिटी नहीं सेम ही बदलेगी। रहेगी। हाँ चेंजिंग द साइन पैरिटी डज नॉट चेंज। बाय चेंजिंग द साइन देखो बताओ ए प्लस और माइनस बी करो, ए प्लस बी करो या ए माइनस बी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है चित्रांश की ए ऑड या इवन जो भी हो, लेकिन प्लस या माइनस करने से उसमें चेंज आएगा क्या? नो सर, नहीं आएगा। अब a प्लस बी मैंने किया तो ये जो भी आएगा इसकी पैरिटी क्या हो सकती है? देखो कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा या तो यहाँ 11 भी आ सकता है या -3, तो इसकी पैरिटी क्या हुई बोलो? बहुत अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कुछ भी हो सकती है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और प्लस करो और माइनस करो तो 4 + 6 10, और यहाँ पे क्या हुआ -2, तो इसकी पैरिटी क्या है? बहुत अच्छा बता रहे हैं 4 6 आशीष 2 भी अच्छा -2 बता रहे हैं, दैट इज पैरिटी इवन हुई। इवन नंबर दोनों। इसको प्लस करो या माइनस 8 8 आया या क्या 8 आया? आया 2 -2 तो इसकी पैरिटी क्या है? दोनों इवन है। पैरिटी इवन, सही है। अब मैं इसे अब A B C D मैं इसे कंसेक्यूटिव नहीं ले रहा, सर ये कैसे करोगे A plus B और A minus B कैसे? मैं ये कह रहा हूँ ये चारों भी कंसेक्यूटिव नहीं है, कोई भी चार ले लो, 2 8 9 -1 ऐसे ले लो। सर कंसेक्यूटिव की जरूरत है ही अब नहीं। कंसेक्यूटिव की भी जरूरत नहीं है। सर, मैं ये कह रहा हूँ कहीं से भी नंबर उठा लो आना। नहीं, अब मैं देख रहा हूँ, मेरा ये कहने का मतलब है अगर A प्लस बी की जो पैरिटी है
और a माइनस बी की, या तो ये क्या होगा, इसकी पैरिटी मुझे नहीं मालूम ये क्या नंबर है, हो सकता है किसी केस में इवन आ जाए और किसी केस में, अब तुम तो कोई भी नंबर ले रहे हो, फॉर एनी टू नंबर तो इवन भी आ सकता है, या क्या हो सकते हो, लेट अस कंसीडर इट्स पैरिटी इज आइदर इवन और क्योंकि एक ही आएगी। देखो इट्स पैरिटी मे बी इवन और ऑड, बोलो बात समझ में आ गई, जो भी हो सकती है। अगर इसी तरीके से तुम 4 नंबर को एक साथ जोड़ो, a प्लस बी की भी कुछ भी पैरिटी हो सकती है, और ये मुझे बताओ अगर a प्लस बी की कोई पैरिटी है तो अब इसी चीज को मैं और आगे बढ़ाता हूं। देखिए तो इसी कंक्लूजन से मैं ये कह रहा हूं a प्लस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी हैज सेम पैरिटी। इसकी क्या पैरिटी होगी, सेम पैरिटी, ठीक है, रिगार्डलेस व्हाट इज द नंबर, जो भी तुम नंबर ले लो। अभी मैं तुम जो 4 बोलोगे वही लिख के दिखाऊंगा और उनकी पैरिटी हमेशा वही रहेगी। चित्रांश के साथ जो भी कहेंगे 4 छोटे छोटे लेने, ज्यादा बड़े नहीं लेंगे, तो फिर लेकिन जो भी लेंगे 2 4 6 8 हैज सेम पैरिटी रिगार्डलेस द नंबर। सही है, कोई भी 4, क्योंकि ए और बी में हमने देख लिया, तुम्हारे हिसाब से देखा था। सो हैज सेम पैरिटी रिगार्डलेस सर 1974 नंबर। सही है। अब जरा देखो, हमने कुछ नंबर ले लिए, जैसे इन्होंने ले लिया, बहुत बड़े ये ले रहे हैं, सर ऐसे सर वो नहीं सर अलग 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 1978 ले लो। 1 या फिर 1 9 1 ले लिया, एक और लो, 9 9 9 लेना चाहते हो, ले लिया, 9 चलो, 2 और 7 7 2 8 4 ले लिया, Four. चलो, 4 बोले थे, 1974 वो ले लिया। 1 अब मुझे बताओ इसके सारे आंसर लिखो, 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4, अगले में 1 प्लस 9 प्लस 7 माइनस 4, और 1 प्लस 9 माइनस 7 प्लस 4, माइनस को मैं धीरे धीरे पास ला रहा हूँ, 1 और 1 माइनस 9 1 plus 9 plus 7 minus 4 और भी हो सकता है, और भी बढ़ा दें, नहीं मतलब 9 minus 7 3 में भी हो सकता है, माइनस फोर नंबर दिए माइनस 3 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 3 में भी अभी कर, सही है। मुझे बताओ सबके आंसर, ये 10 है हाँ और ये 11, 10 और 11 अब जोड़ो 10 प्लस 7 17 में 4 घटाओ, 17 में 4 घटाओ 4 13, ये बताओ 10 में से 7 करो, 10 minus 7 3 7, और ये करो 1 माइनस 8 8 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4, 3 minus 1 plus और भी कर सकते हो, मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन इससे क्या पता चलता है, दैट इज टेक एनी 4 नंबर एंड इसको क्या करो, यूज ऑपरेशन प्लस और माइनस, ये ऑपरेशंस कहलाते हैं, बट द पैरिटी विल रिमेन रिटेन, पैरिटी बदलेगी नहीं, ठीक है। टेक एनी 4 नंबर ले लिया, यूज ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन यूज करोगे, प्लस और माइनस, बट पैरिटी विल नॉट चेंज, अरे यार और लेकिन अब इन दोनों किन्हीं भी दो को जरा सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, 4 नंबर ऑड को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, ऑड को, तो दैट इज इवन, वो वहां कर चुके हैं, किन्हीं दो को घटाया था इवन, ठीक है। तो पैरिटी विल नॉट चेंज। आगे बढ़ते हैं, अब तक हम लोगों ने पेज नंबर 114 कर लिया है, अब हम 115 में ब्रेकिंग न्यूज में आ गए हैं, ब्रेकिंग इवन, सर आप तो ब्रेकिंग but that will not change तो अब हम आ गए ब्रेकिंग इवन, देख लो, will not सर change ये फिर दिया नेक्स्ट इज, सर इसमें मैं वेट में अब ये आपको देखना है और उसको जस्टिफाई करना है कि ये क्यों हुआ। जो ब्रेकिंग इवन ऐसे इवन नंबर हो कि ब्रेक हो, जो कि 2 पार्ट में ब्रेक तो हो, पहले इवन होगा, फिर दूसरा जो होगा दूसरा भी इवन होगा, चलो, मिल गया ब्रेकिंग इवन फाइंड आउट which of the following are event, सर देखो शुरू के 2 वाले 43 plus 37, और प्लस और होता है, ब्रेकिंग इवन ठीक है, 43 plus 37 7 7 ऐसे नहीं 80 करो, 80 सिर्फ लास्ट डिजिट जोड़ो, 10
तो पूरा लिख के लास्ट डिजिट की जगह 0 रखोगे। 1. ठीक है, तो Carry बोलो ऑड प्लस ऑड, ये क्या है? ऑड। और ये क्या है? ऑड। तो ऑड प्लस ऑड से क्या होगा? Even. इतना ही सोचो, फिर से समझिए। 513 का क्यूब, 513 का 513 का क्यूब, 9 into 513। 513 अब इसको 3 और 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 7 आ जाएगा। 3 3 जा 9 9 3 जा 27 बाकी छोड़ दो, 7 लिख दो। 7 ही आएगा। तो 7 है तो ऑड होगा। बोलो, समझ में आई बात कि नहीं? That is odd multiplied by odd multiplied by odd gives us odd। ऑड ऑड इवन और ऑड। फिर से समझो श्रेया, 119 multiplied by 303, आंसर बताओ। करेक्ट। ऑड 9 3 जा 27 odd, जैसे कि श्रेया ने बताया। 809 9 अब प्लस 214, अब क्या आएगा? 9 10 3 आएगा, इसमें ऑड आएगा, ऑड आएगा। ऑड लास्ट में 3 आ जाएगा, इवन ऑड 3 ऑड। चलो अब हम देखेंगे 708 8 minus 477 minus 7 1 One. odd और 7 का subtraction करो। रॉड है। 8 minus 7 1 odd So that is 1 ये odd होगा। odd Now ऐसे हम किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे करेंगे 4 into 347 4 into 347 so 38 और into 8 बोलो 4 7 जा 28 28 into 3 कर दो, 28 into 8 3 जा 4 and 6 7 80 ठीक है। तो Even. तुम अगर किसी एक इवन नंबर से दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इवन आएगा। सही है, एक ही इवन है क्योंकि 2 फैक्टर रह जाएगा ना। इवन नंबर आने का मतलब ही ये 2 का फैक्टर आ गया। 2 का फैक्टर अब 2 आ गया जिसमें, तो वो तो 2 से डिविजिबल 2 या 2 का भी 2 का मल्टीपल फैक्टर आ गया ना। तो हम ज्यादा कुछ ना कहें, सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि 2 into 2 आ तो गया, अब बाकी लोग अपना जहाँ है वहीं रहे, हम तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 2 का फैक्टर है कि नहीं? सही है। अब देखिए आप लोग 115 के लास्ट क्वेश्चन को करें। 115 नाउ पेज 115 का लास्ट क्वेश्चन देखें। 2a plus 2b, निशान 2a plus 2b को तुम क्या समझते हो? 2a plus 2b क्या इसमें 2 कॉमन आ कॉमन सकता है है? 2a plus b 2a plus b So this expression has 2 as a factor, so it is even number. It has factor of 2. ये बताओ 3g plus 5h, हाँ? कहाँ है 3g और 5h कुछ भी रख के देखना पड़ेगा। देखो ना आप 3 और 5 ऑड ऑड है तो ऑड होता है। चलो इंटीग्रल वैल्यू, दो लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं, दोनों का आंसर मैं लिख देता हूँ क्योंकि भाई अब हमारे पास 3 आंसर आया है। दैट इज 3g और प्लस 5h। चित्रांश ने अलग बताया, श्रेया ने अलग। इन्होंने कहा चित्रांश से g को 0 रख दूं और h को 1 रख दूं, तो उन्होंने ऑड बना दिया था। तो ये भी बहुत क्विकली बताया ये चित्रांश ने, फिर भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ। 3 into 1 और 5 into 1, तो 3 plus 5, तो दैट इज इवन। बहुत बड़ी बात है। देखो दो अलग अलग लोग, अलग अलग बच्चे अलग अलग सोच रहे हैं। सर मैंने जीरो नहीं बोला था। फेमस करने के लिए ना, मत करो सर, फेमस मत करो। मेरा कहने का मतलब है डू नॉट टेक इट ग्रांटेड विदाउट ऑब्जर्विंग इट इंटेंसिवली। बिना इसके अंतर निरीक्षण के तुम किसी भी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। तो दो आंसर अलग अलग आ रहे हैं, क्विकली आप किसी रिजल्ट पर ना जाएं। तो इस इट में भी ये क्या हो सकता है, इवन और ऑड। सही बात। देखो अब ये पूरी अच्छी बात सोनल ने भी कही कि दैट इज दिस एक्सप्रेशन कैन बी इवन और ऑड। बहुत अच्छा, दिस कैन बी इवन और ऑड। अब अगला बताइए 4m plus 2n, 4m plus 2n,
तो 4m प्लस 2n को लिखो 2 इंटू 2 इंटू m और प्लस 2 इंटू n 2 कॉमन ले लो तो 2m बहुत अच्छा। आशीष ने सबसे पहले ये बात 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2m plus 10. as it has factor of 2 so it is even। आशीष ने बहुत पहले बता दिया था जब 4m मानव सभ्यता plus 2n. सर वापस बताना ये 2 ले लो। इनमें से 2 कॉमन तो लो मतलब 4 हो जाएगा। अगर 2 कॉमन आ गया तो इवन है जैसे उसमें आ गया लो each has सर वो 2 into n का चला गया। ये दोनों में से 2 बाहर ले ये इधर देखो 10 प्लस 16 10 को लिखो 2 इंटू 5 इसको क्या लिखोगे 2 into 8 2 कॉमन ले लो तो 5 प्लस 8 इन दोनों को जोड़ो कितना आता है 26 26 और इन अंदर वालों को जोड़ो 5 और 8 13. तो यहाँ भी 26 कहने का मतलब है कि ऐसे 2 कॉमन लिया जा सकता है गलत नहीं होगा अरे 13. तो हमने अलग अलग किया दोनों को प्रोडक्ट में लिखा 2 कॉमन लिया तो गलत आया कि वही आया वही आया कुछ नहीं इसको 2 पे इसमें फैक्टराइज करो प्राइम फैक्टराइजेशन 2 कॉमन ले लो ओके लेकिन जो कॉमन लो वो दोनों में से बाहर आएगा ये नहीं कि पहले से बाहर ले लिया दूसरे से ना लिया तो अगर हम इसे देख लो दोनों में से 2 कॉमन लिया इसका भी और कुछ एक एक को ही लेना है सही है बोलो अब देखो सो इट हैज फैक्टर ऑफ 2 ये आंसर आशीष ने बताया था फैक्टर ऑफ 2 सो इट इज इवन इसके बाद और इवन ही होगा 2u minus 4v सोनल हाँ 2u minus 4v में यदि 2 कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या लिखोगी बहुत अच्छा u plus 2v ये ज्यादा अच्छा बताना है सर देखो 2 into 2v ये इन्होंने फाइनली बता दिया माइनस हो जाएगा हर चीज इन्हें मालूम होगी 2 पहले ही देखो ठीक है u minus सर इसके 2v बाद वाले 2u minus लिख रहे हो नहीं फिर भी तुमने सही बताया 2u minus 2v तो मैंने ही तो बोला था सबने यही बोला सोनल ने सबसे पहले यही बोला 2u minus 2v बहुत बड़ी बात है नहीं माइनस नहीं बोला था देखो ये लोग करते क्या है ना इनको ट्रिक पता चल गई है दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया जो बचा लिख दिया कैसे हो गया ट्रिक है इनके पास अब इट हैज फैक्टर ऑफ 2 इसमें क्या है फैक्टर ऑफ 2 सो इट इज इवन 2 इट हैज फैक्टर ऑफ 2 फैक्टर ऑफ 2 सो इट इज क्या हुआ ईवा तो क्या नहीं कर सकते थे आप क्या लो अगला वाला भी बना दीजिए तो बताओ सर कैसे करेंगे कंटिन्यू 5 ये ठीक है बहुत बड़ी बात है 13 के माइनस 5 के सबसे पहले श्रेया ने बताया इसको 8 के लिख दिया और 8 के लिखने के बाद 2 into 2 into 2 into k as it has so many factors of 2 so it is even जिसमें 3 2 हो सर 8000 फिर से समझो अगर 8 2 में 2 cube का 8 हो फैक्टर जाएगा। 2 से डिविजिबल है 3 3 हो 13 के ज्यादा हो जाएगा तो हो ही जाएगा 13 के में से 5 के माइनस करो तो 8 के भाई 13 समोसे में से 5 समोसे माइनस करो माइनस कर सकता ये बहुत अच्छा है भाई भाई आप सबसे पहले श्रेया को सुनो इन्होंने क्या किया वो ट्रिक जानते हैं इसको लिखा इन्होंने 13 into k और इसे क्या लिखा 5 into k अब k कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 13 प्लस अब बोलो 13 minus 5 को श्रेया क्या कहती हैं 13 minus 5 और 8 को ये आगे प्राइम फैक्टर्स में क्या कहती हैं इट हैज फैक्टर ऑफ 2 सो इट इज इवन सर बताओ मैंने कुछ बोला भी correct that is it has factor of 2 factor of 2 so it it is is even even अब बोलो सोनल कौन सा फिर से बता दें जो कहोगे फिर से बता दें मतलब यहाँ पे जो सारे expression है समझा उनको मतलब यही बस पैरिटी बताना है ना कि इवन होंगे या ऑड होंगे। लेकिन ऐसे कंक्लूड करने से पहले अगर 2 निकल जाता तो सही है और नहीं निकल पाता तो ऐसे आपको इन्वेस्टिगेशन करें 2 आसानी से कर ले तभी इवन बोलना वरना नहीं निकला तो बोल देंगे सर हमें नहीं पता तब 3 4 5 एग्जांपल रखना जैसे चित्रांश रखना इनके आप ये ज्यादा मैथ्स का बहुत प्रचार है अब देखो अगला देखो
कोई बात नहीं। 6 माइनस 3 है, तो 3 में कर देना उसका पैसा। बोलो इवन होगा कि ऑड? 6 माइनस 3 है। सर देखो ये होना चाहिए एक इवन 3 2 इवन ही होगा। अगर मान लो मैं देखो मैं 1 1 और रख सर दूं, और भी हो सकता है सर। दोनों चीजें हैं। 1 1 रख दो। नहीं तो इवन और 2 into सर देखो अगर 3 आपने ऐसे किया तो इवन भी हो सकता है और भी। रिद्धिमा कह रही नो सर, आई वांट टू कीप एन एज 0। जीरो माननी पड़ेगी ना। अरे वो भी तो क्लास में है, इससे पता चलता है कि इवन भी हो सकता है और ऑड भी। ये क्या हुआ? इवन और ऑड दोनों आ गए। जो ऑड है वो इवन और ऑड दोनों, और जो इवन है वो हाँ, ये तो है। सर मुझे भी माइनस क्लास में जाने अपनी म्यूजिक क्लास में मैं Music में? इसका सर वो वीडियो देख लूंगा सर। चलो ठीक। तो ये क्या हो सकता है? इट में भी, ये बहुत अच्छा बात इसने बताया, जो इवन है वो तो इवन है, लेकिन जो ऑड है वो ऑड या इवन दोनों हो सकता है। सर तो इट में भी इवन और ऑड। मेरी 0 है तो 0 6 minus 0 6। अगला देखो, कहाँ पे जाना? इधर यहाँ पे और उसी पर म्यूजिक। बाय सर। अरे ये तो बहुत जरूरी, तुम्हारा चैप्टर पूरा खराब हो जाएगा। सर कोई नहीं सर, वो देख लेगी वीडियो। सर ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ? मैं वीडियो देख लूँ। वीडियो जरूर देख लेना। ओके सर। चलो आगे देखो। क्लास कितने बजे तक चलेगी? 1-2 घंटे तक तो चल आपकी जाएगा। तबीयत खराब होगी। हाँ? आपकी तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होगी तभी तो तुम लोगों का देखना पड़ेगा ना। आज क्लास कितने बजे तक चलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2। x² + 2 टाइप में आना होगा। हो सकता है इवन भी ऑड भी हो। सबसे पहले अंकित ने आज बताया, बहुत बड़ी बात है। देखो अंकित ने इसे 1 स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया। सर इट में भी इवन और ऑड। अब ये Even देखिए और odd। कितने पीछे बैठे, लेकिन माइंड कितना क्विकली इनका काम कर रहा है। सर आप ऐसे लिख रहे हैं इवन। देख लो, अपनी बड़ी बात है। और एक्स को इन्होंने 0 रखा होगा, ये सब मनी मन में किया है। सर तो 0 स्क्वायर 0 0 + 2 और जो कहो वो भी रख लो। इवन हो गया ऑड भी हो गया। अच्छा और क्या रख लें? 3 रख लें। 3 स्क्वायर 9 9 11 9 11 मत बोलो। नहीं 11 हो जाएगा। 11 तो रिजल्ट बोल दिया मैंने। 9 दैट इज इट में भी इवन और देखो शीश को आधा क्वेश्चन और पूरा आंसर। इट में भी हाँ ठीक है जाओ। 3 स्क्वायर इवन और नो। ताइक्वांडो कर दिया। अगला देखो b स्क्वायर माइनस 1, 5 मिनट में छोड़ देंगे। +2 प्लस 2 11 होता है। ये देखो b स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा? 3 ऑड वो उन्होंने बहुत 0 स्क्वायर 0 + 1 हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4 5 अच्छा 3 स्क्वायर 9 + 1 10। अरे ये तो इवन भी आ गया और भी आ गया। 2 3 4 जो भी ले लो। जब सभी बच्चे चले जाएंगे तो क्या कर पाएंगे? 20 स्क्वायर सही है हाँ? सर। सही बात है 2 सर, 3 और चलते 4 हैं। लो। 0 और 1 2 3 0 करेक्ट। स्क्वायर प्लस अभी रुको, ये क्या हो गया? इट में भी इवन और हाँ? टू इट में भी इवन और ऑड। इवन और ऑड। देखो इस चीज को, ये क्या हो सकता है? इवन भी और ऑड भी। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर 4k 4k ये तो बताओ, 4k कहाँ है? यदि दोनों को 1 1 लिया जाए, सर ये बोथ नहीं हो जाएगा 1 और 1, सर कहाँ इसमें है? भी 4k इवन और into 3j 4 into 1 और into 3 into इवन भी हो 1, सकता है। तो 4 into 3 12 हुआ। मैं भविष्यवाणी। अच्छा इसको अगर तुमने, और ये तो इवन है ही है, मुझे ये बताओ सबसे आसान चीज तुमसे पूछना है, तो इवन नंबर से कोई मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या वो कभी भी ऑड हो सकता है? इवन नंबर से मल्टीप्लाई इवन में है। क्योंकि 2 का फैक्टर तो उसने कैप्चर कर लिया, अब उसे स्ट्रगल किया। जिसके पास 2 है वो तो इवन है, सर कभी भी ऑड नहीं हो सकता। कभी भी ऑड नहीं होगा, क्योंकि 2 और 2 दो 2 है। 2 है। बताओ वहाँ 8 आ गया था अभी, जब श्रेया ने बताया था सर यहाँ तो 8 है, ये कैसे ऑड हो जाए? तुरंत उसे बता, कैसे बता रही थी? कहती जिसके पास इवन नंबर आ गया मल्टीपल, वो ऑड कैसे हो? सो इट इज ऑलवेज, तो क्या लिखे बताइए, ऑलवेज कैसे लिखेंगे?
लिखो 2 into 2 into k into 3 into j and it has factor of 2. So it is सर मतलब इसमें 2 है ना इसलिए ये इवन है it has factor of 2. It is always even. चलो अब देखो अरे रुको जरा हो गया सर 5 मिनट। रुकिए जरा As it has factor of 2. 3 सवाल करके जाओ 3 सवाल कर लो फिर छोड़ देंगे चलिए Factor of 2. वही 3 सवाल जो विक्रम ने बेताल से पूछे थे हाँ विक्रम बेताल कहाँ से आ गया मैथ की क्लास में? देखिए पहला सवाल हाँ यार मैथ की क्लास में विक्रम बेताल कब आया? Now make a flow chart Flow and chart. check the parity. 2 so it is even. Make सर ये तो आता ही नहीं है हमें। and check the parity. If that is 3, 3 से 4 से 5, फ्लो चार्ट 5 एंड अच्छा सर बस यही करना है टन 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 Six. टन सर मतलब यहाँ पे मतलब इसकी एक-एक operation नोट की। perform करेंगे बस वो आंसर ही है। बस 3 ही ऑपरेशन आप चाहिए। नहीं करेंगे और उसके लिए सर्जन आएंगे ना अब देखिए ठीक है अगला क्वेश्चन that is find result odd plus minus odd बताना है आपको ऑड प्लस ऑड इवन इवन प्लस इवन 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 प्लस ऑड ऑड देखो श्रेया आगे की चीज देखो that is check the parity no पैरिटी video सर 2 क्वेश्चन काफी हैं। फिर से पैरिटी ये क्या हो गया check चेक the द पैरिटी parity बंद कर of देता हूँ तो मैं कर पैरिटी 2a सर plus फर्स्ट वाले में करना क्या है कौन सा 3g plus 5h 3G 4m सर plus 2n सर कुछ भी हो ये सकता है फर्स्ट वाले में बस वही करना 3 + 4 plus minus plus सर वो तो minus लिख दो हाँ? प्लस माइनस लिख दो वो वही तुम्हें करना है प्लस माइनस That is प्लस माइनस 13 के ऐसा लिखो प्लस माइनस प्लस माइनस हाँ प्लस उसके बाद तो सर मैं कर दूंगी बाकी ऊपर प्लस नीचे माइनस ये सभी बनाना में पड़ेगा क्या ये देखो हाँ बनाना पड़ सकता है -5 के 3 के माइनस 5 के एक्स स्क्वायर b स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 सर देखो तो ये बहुत क्वेश्चन मुश्किल होने वाला है यार। यार मुश्किल ही लग रहा है सर थर्ड क्वेश्चन नहीं काइंड आता। का सर नहीं आता नहीं है इसमें देख लेना अगर 2 कॉमन आ जाएगा जिसमें ये इसमें 2 कॉमन आ रहा है इसमें 2 कॉमन ले लेना इसमें 2 कॉमन ले लेना इसमें k कॉमन ले लेना के सर आप टिक लगा दो जिसमें मैं 2 कॉमन लेना है इसमें k कॉमन लेते ही 13 - 5 आ जाएगा इसमें 2 बाहर ले लेना इसमें अब 2 बाकी में वैल्यू प्लेस कर करके देखो बाकी में मतलब वैल्यू ये बाकी वाला मतलब इसमें भी इसमें ऑड है जो टिक लगे हैं वो और कैसे लिख दोगे अभी तो तुमको सिखाया इट में भी इवन और ऑड ऑड में भी even हाँ, है। तो वो वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा ना तो सर अब मत कुछ मत करना सर ठीक है हो गया भर भर के सवाल मिल सर जाए आपने कितने बोलो सर अब 3 प्रश्न हो गए सर एक अब बार उसके आगे वो प्रश्न सर एक बार ये वाला नहीं बता दोगे कौन सा b² + 1 20 5 + 1 में पर 0 रखो वन रखो इवन हो सब तो लिखा चलो शुरू हो जाए ओके अभी तो कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे रख देंगे सर हम। बड़ा क्वेश्चन नहीं हो जाएगा देखो फर्स्ट सेकंड तो मैं कर ऐसा कुछ भी नहीं है सर ऐसा पेपर देना शुरू कीजिए। बड़ा पेपर 35 पैसे का ये 17 पैसे का है। पहले तो सर आप मैं पेपर अपने नोट से निकालूंगा वो भी तो पैसे के ही है कोई बात नहीं सर मेरा है ना